प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक और प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के राग गौड़ी में लिखित और आपके पाठ्यक्रम में दर्ज द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। यह पद पूर्व पद की तरह ही श्रृंगार रस से मंडित है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। टेक। संत कबीरदास जी कहते हैं, स्वयं को परमात्मा की पत्नी मानते हुए, उनकी अर्धांगिनी मानते हुए, दाम्पत्य भाव से पुष्ट उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने मेरे प्रियतम को प्राप्त किया है। बहुत दिनों के बाद मैंने मेरे ईश्वर को, मेरे प्रियतम को प्राप्त किया है। बहुत लंबा समय मैंने विरह में व्यतीत किया, परंतु उसके उपरांत मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति हुई। बहुत दिनों के बाद मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे आए, और मेरा भाग, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर बहुत बड़ी है जो प्रभु मुझे घर बैठे ही आकर के मिले। मुझे उन्हें प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ा। मुझे उनसे मिलने के लिए कहीं बाहर दौड़ना नहीं पड़ा, भटकना नहीं पड़ा। वो स्वयं चल करके मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है मेरा, कितना बड़ा मुकद्दर है मेरा, कितनी बड़ी तकदीर है मेरी कि घर बैठे ही प्रभु मुझे आकर के मिले। बहुत दिनों से प्रियतम मुझे प्राप्त हुए हैं, प्रियतम को मैंने पाया है, और मेरे भाग बहुत बड़े हैं, मेरी किस्मत बहुत बड़ी है कि घर बैठे ही वो मुझे मिले हैं। मंगलाचार मही मन राखो, राम रसायन रसना चाशो। मंगलाचार का मतलब होता है उत्तम आचरण। उत्तम आचरण में अपने मन को रखो, मन को हमेशा उत्कृष्ट आचरण में रखो लीन। राम रसायन रसना चाखो, और अपनी जिह्वा से राम रूपी रसायन जो है उसको चखते रहो, अर्थात राम नाम का जाप करते रहो, प्रभु का सुमिरन करते रहो, उसके नाम का स्मरण करते रहो। उत्तम आचरण में, पवित्र चरित्र में, पवित्र आचरण में अपने मन को रखो, और अर्थात यदि आपका चरित्र, आपका आचरण पवित्र होगा तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। राम रसायन रसना चाखो, और अपनी जिह्वा से निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो। राम रसायन को अपनी जिह्वा से चखो, उसके रस को अपनी जिह्वा से चखो, उसके आनंद को जानो। प्रभु के नाम का सुमिरन अपनी जिह्वा से करते रहो। रसना का अर्थ होता है जिह्वा, चाखो, चाशो का मतलब चाखना, चखना। कहते हैं कबीर, मंदिर माही भयो उजियारा, मेरे घर के अंदर उजाला हो गया है। मंदिर का अर्थ यहाँ घर है। भयो का मतलब होता है हो जाना, माही यानी बीच में, उजियारा यानी उजाला। घर के अंदर, मेरे घर में प्रभु के आने से उजाला हो गया है। जब तक प्रभु नहीं थे तब तक घर में अंधेरा ही अंधेरा था। अर्थ ये है कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक मन में अंधकार रूपी पाप, अंधकार रूपी मैल जो है वो बसी रहती है। वासना की, अंधकार की, पाप की मैल जो है वो समाई रहती है। लेकिन जैसे ही प्रभु की प्राप्ति होती है वैसे ही मन का अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला हो जाता है। अर्थात मन की मैल, पाप और वासनाएं जो हैं, जो अंधेरे के रूप में है, वो नष्ट हो जाती हैं, और ज्ञान और प्रेम का उजाला जो है वो हो जाता है। ले सूतो अपना पीव प्यारा, सूतो का मतलब सो जाना, और मैं अपने प्यारे पिया को लेकर के सो गई। अर्थात प्रभु के साथ मेरा मिलन हो गया, मैं परमात्मा के साथ एकम एक हो गई। मैं रन राती जे निधि पाई,
रनि का अर्थ होता है रैन में, रात्रि में। रात्रि का मतलब होता है लीन होना प्रेम में। उस रात्रि में, उस मिलन की रात में, उस सुहाग की रात में, उस मिलन की रात में मैंने प्रभु में लीन होकर के जो संपदा प्राप्त की, निधि का अर्थ है संपदा, संपत्ति। उस रात्रि में प्रभु में लीन होकर के, उनके प्रेम में डूब करके मैंने जो संपदा पाई, उस संपदा को पाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। हम ही कहाँ, यह तुम ही बढ़ाई। हे प्रभु, उस रात्रि में मैंने जो आपसे प्रेम की संपदा प्राप्त की है, उस प्रेम की संपदा प्राप्त करने में मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारी महिमा है जो तुमने मुझे प्रेम की संपदा प्रदान की। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपका प्रेम प्राप्त कर सकूँ। ये आपकी महिमा है, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे यह प्रेम प्रदान किया। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कहते हैं कबीर की हे मेरी सहेली, प्रभु के प्रेम को पाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मैं किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं हूँ। परंतु हे सखी, प्रभु का बड़प्पन देखो, प्रभु की महिमा देखो कि उन्होंने मुझे सुहाग प्रदान किया है। उन्होंने मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये प्रभु की बड़ाई है, उनकी महिमा है। अन्यथा मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर तो कोई उपलब्धि नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि प्रभु मुझसे विवाह करते। ये प्रभु की बड़ाई है कि उन्होंने मेरी जैसी अवगुणी स्त्री को भी स्वीकार कर लिया है। तो विद्यार्थियों, इस पूरे पद में श्रृंगार रस है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। राम नाम के स्मरण की महिमा कबीर जी ने गाई है और प्रभु के मिलने पर वासनाओं के नाश की बात कही है। पाप जो है, वासनाएं जो हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, मल है मन का, वो सब दूर हो जाता है और मन एकदम से पवित्रता के उजाले से महकने लगता है। और कबीर ने की यहाँ समर्पण भावना भी देखने को मिलती है कि उन्होंने जो कुछ भी पाया उसका श्रेय प्रभु को दिया। उसमें बिल्कुल भी स्वयं को योग्य नहीं माना है, स्वयं को अवगुण ही माना है, स्वयं को किसी भी दृष्टि से प्रभु के प्रेम के योग्य नहीं माना है। और प्रभु की ही बड़ाई ये मानी है कबीर ने कि प्रभु ने उन्हें प्रेम दिया। तो इसमें उनका समर्पण भाव, निरअहंकार भाव दिखाई देता है कि उन्हें ज़रा भी प्रभु का प्रेम पाने का अहंकार या गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि जो भी प्रेम प्रभु ने दिया है प्रभु की बड़ाई है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। तो निरअहंकार भाव यहाँ दिखाई देता है। और क्योंकि प्रेम का वर्णन है इसमें, तो श्रृंगार रस है पूरे के पूरे पद में, राग गौड़ी में ये पद है। और एक और ख्याल करने की बात है कि यहाँ कबीर ने पहली पंक्ति में कहा है कि घर बैठे ही मैंने प्रभु को पा लिया है। हालांकि बहुत दिनों के बाद प्रभु मुझे मिले, परंतु प्रभु को मैंने घर बैठे ही पाया है। उनको खोजने के लिए मैं कहीं बाहर नहीं गई या मुझे भटकना नहीं पड़ा। तो इससे कबीर की इस दृष्टि का पता चलता है कि वो परमात्मा को अपने हृदय में मानते हैं। बाहर तीर्थों इत्यादि में या बाहर के कर्मकांडों में परमात्मा को खोजने की उनकी कोई चाह नहीं है। वे मानते हैं कि प्रभु स्वयं को घर बैठे ही मिल जाते हैं, अर्थात अपने हृदय में मिल जाते हैं। उनको पाने के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यत्र भी उन्होंने एक पद में कहा है, घूंघट के पट खोल रही तो को पिया मिलेंगे। बस घूंघट के पट खोलने की आवश्यकता है और परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है।